सोलापूरची रणरागिणी विधानसभेपूर्वी मर्यादित न ठेवता या लढवय्या प्रणिती शिंदे यांना सोलापूरचा आवाज बुलंद करण्यासाठी पार्लमेंटमध्ये पाठविणे गरजेचे असल्याचे मत कर्नाटक राज्याचे उद्योगमंत्री एम.बी. पाटील यांनी व्यक्त केले. पाटील हे प्रणिती शिंदे यांच्या प्रचारार्थ काल सोलापुरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी बालाजी सरोवर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी केदार उंबर्जे, बाळासाहेब शेळके, विश्वनाथ चाकोते, महादेव बहिरवंडे सावकार, नकठांचे आमदार विठ्ठल कटकदोंड, महादेव पाटील, माजी सभापती शंकर कांबळे आदी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, सध्या मोदीचाच मुखवटा गळून पडलाय. मोदी यांच्या हातून सत्ता निष्ठत असल्यामुळे सध्या ते सैराभेर झालेत. भाजप कमजोर झालेली असतानाही ते 400चा आकडा पार करू असा नारा देत आहेत. वास्तविक पाहता ते 200चा आकडा पूर्ण करू शकणार नाहीत. 400 पार हा आकडा कोणत्या राज्याच्या भरोश्यावर ते बोलत आहेत? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र आदी राज्यांमध्ये भाजपा पिछाडीवर आहे. असे असताना ते खोटं पण रेटून बोलत आहेत. मोदींनी पेट्रोल, डिझेल, गॅस अशा अत्यावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांच्याच काळामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यांना दर नियंत्रित ठेवता आले नाहीत. ते देश नियंत्रणात कसे ठेवतील असा सवालही पाटील यांनी केला आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकरी देऊ असे आश्वासन देत 15 लाखाचे आमिषही त्यांनी दाखविले होते. देशातील नुकसानीत असणाऱ्या 23 कंपन्यांनी करोडो रुपयाचे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरेदी केले. त्यानंतर मोदींचा खरा चेहरा लोकांसमोर आलाय. लोकांनी आता त्यांना पूर्ण ओळखले आहे. त्यामुळे भाजप देशात पिछाडीवर जाईल आणि पुन्हा काँग्रेस सत्तेत येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. आप जो गुड क्वेश्चन कर्नाटक में 5 गारंटी हम ये किया था. एक नंबर 1 गृह ज्योति 200 यूनिट्स फ्री. वी हैव गिवन 200 यूनिट्स फ्री. गृह लक्ष्मी हर एक फैमिली को वुमन हेड को 2000 रुपये गृह लक्ष्मी लागू किया, दे रहे हम लोग. महिलाओं को शक्ति योजना, फ्री बस पास थ्रू आउट द स्टेट हमने लागू किया. चौथा गारंटी 5 kg हम राइस देते थे पहले, 7 kg किया था पिछले गवर्नमेंट में. हम लोग बीजेपी ने आके फिर 2 kg ये करके 5 kg बनाया था. हम 10 kg का वादा किया था गारंटी. 5 kg के साथ अभी 170 रुपये 35 रुपीज़ पर kg इंटू 5 170 रुपीज़ हम दे रहे हैं. 170 रुपीज़ क्यों दे रहा है बोलो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया. हम पैसा देने के बाद भी वो लोग हमारे को राइस नहीं दिया. ऑक्शन किया. ऑक्शन 28 रुपीज़ को ऑक्शन किया. हम 45 रुपये उनको दे रहा हूँ करके गवर्नमेंट को नहीं दिया, ऑक्शन किया. दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हेन वी वर गिविंग 35 रुपीज़, वी आर वांट टू बाई इट फॉर 35 रुपीज़, उन्होंने नहीं दिया. लेकिन ऑक्शन करके 28 रुपये में ऑक्शन किया. ये गरीबों के बारे में हमारा मोदी जी का गवर्नमेंट का स्टैंड है. और 5वां अनएम्प्लॉयमेंट, लास्ट बोल देता हूँ, लास्ट 1 मिनट मैम, ये लास्ट 1 क्वेश्चन आई कंप्लीट इट. 5वां जो ये ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को 6 महीने में नौकरी नहीं मिला तो 2 बरस के लिए उनको 3000 रुपये ग्रेजुएट्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स को 15 रुपये. ये 5 गारंटी भी हम कंप्लीट किया है. उसके लिए अब हम लोग ने प्रॉमिस कर रहा है गारंटी जो है 1 लाख फॉर फैमिली, वुमन फैमिली, 1 लाख. लिसन टू 1 लाख फॉर वुमन फैमिली. यूथ के लिए 1 लाख. और जो पहले एक बार मनमोहन सिंह जी के टाइम में 72,000 करोड़ लोन हम माफ़ किया था, हम लोग ने फिर फार्म लोन्स माफ़ करेंगे. जब मोदी जी ने हम 72,000 करोड़ फार्मर्स का लोन वेव ऑफ कराया था, मोदी जी ने 14 लाख लोन माफ़ किया ना. किसका किया है? 14 लाख. 14 लाख के सामने 1 लाख फार्मर्स का लोन को ज़्यादा होता है. 14 लाख ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी अंबानी जैसे 20 लोगों को, 22 लोगों का, 25 लोगों का, 40 लोगों का 14 लाख करोड़ से उन्होंने वेव ऑफ किया. इसका क्या उत्तर है आपके पास? क्या है अभी कुछ 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज 1 मिनट कನ್ನಡ सपोर्ट डिस्टर्ब ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ इरली. मोदी जी बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स जो थे, हमारा बीजापुर में भी ऐसा कैंडिडेट है. मेरे को दे के वोट मत डालो, मोदी जी को दे के वोट डालो. अभी मोदी का क्या बचा है? मोदी जी को देखने का मैं बताया ना 10 वर्ष में मोदी जी क्या क्या हुआ है.
उनका मुखवाड़ी गिरा हुआ है। मुखवाड़ी बोलता है ना आपको, उसको मुकुट, हाँ मुखौटा, वही गिरा हुआ है भ्रष्टाचार में। मैंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में और ये सब कुछ जो काम है उसका गिरा हुआ है। उसके लिए मोदी जी ने अभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। 400 पार के बारे में आपकी क्या राय? 400 पार किस देश में? हाँ, इन 200 पार नहीं करेंगे। और कहाँ किस स्टेट में मिलेंगे उनको? अभी कर्नाटका समझो, हमारा एक सीट था 28 में, हम मिनिमम अभी 15-16 सीट्स, 18 सीट्स, 20 सीट्स तक है। 10-15 सीट तो ज़्यादा हो गया बहुत बुरे। कोलकाता में एक 300-400 सीट उनको ज़्यादा होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक था, वहाँ भी एक 7-8 सीट्स तो मिलता है। कहाँ से ज़्यादा होता है जी? लास्ट टाइम से ज़्यादा कहाँ होता है? आप ही बता दो, अर्थमेटिक आपको मालूम रहे तो हम भी सुनेंगे। हाँ सिर्फ तो आप आंसर आपका ही है ना, क्वेश्चन भी आप जी। मैं गुजरातियों का अगेंस्ट नहीं हूँ। गुजरात को जो कुछ दिया है आपने करेक्ट किया है, लेकिन गुजरात को जो किया है वो कर्नाटक को भी दे दो, महाराष्ट्र को भी दे दो, सब कुछ भी दे दो। वाई ओनली गुजरात? हाँ, सभी स्टेट को दे दो, महाराष्ट्र को दे दो, कर्नाटक को दे दो, सभी स्टेट को दे दो। लेट देम ऑल एक्सपोर्ट ऑनियन। हाँ, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र से जाता है। और सबका चकोदे साहब बता रहा था, टैक्सेस में कौन ज्यादा दे रहा है? नंबर 1 इज महाराष्ट्र, नंबर 2 इज कर्नाटका। Not only entries this time, everybody Lingaites, 35 MLAs from Lingayat have been elected. हाँ, वोट आपको दिखा स्पेशली कि बीजापुर में भी आपको देखने को मिला हो, और सेम पैटर्न तेलंगाना में भी वो इस्तेमाल हुआ था, मगर महाराष्ट्र में वो दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से आपके पार्टी के आरिफ नसीम खान जो है वो पार्टी को लेकर लिख रहे हैं कि माइनॉरिटी को कहीं पे स्थान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम प्रचार में सहभागी नहीं होंगे। भाई साहब, मैं एक बार I'll tell you one thing, minorities will never vote to BJP, और बीजेपी का जो गठबंधन है उनको वोट नहीं करेंगे। कुछ लोग वो एक आउट ऑफ 100 1 और 2 ये करते रहेंगे, नहीं तो लीडर्स करते रहेंगे, लेकिन वोटर जो है वो नहीं करेंगे। सर, आप कैंडिडेट नहीं दे रहे महाराष्ट्र में? क्या माइनॉरिटी एक भी कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का? मेरे को स्टैटिस्टिक्स मालूम नहीं है वो कितना कैंडिडेट्स जो किया है, लेकिन ये बात ये है कांग्रेस ने जो माइनॉरिटीज़ को जो सीट्स देने का है, पॉलिटिकल पावर देने के लिए, हम पीछे भी नहीं रहा। और ऐसा कुछ ये होगा है तो भी वो भी MLC बना के, बाद में ये बना के वी कैन कवर MLC में, राज्यसभा में हम कवर कर सकता है, करेंगे। और कर्नाटक में कितने माइनॉरिटी? फतवा निकाला जा रहा है कि मोदी जी को गिरा और कांग्रेस को वोट दो, तो इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? ऐसे में सच में हो सकता है ऐसा फतवा निकल? इसने वो सात पुते स्टेटमेंट दिया करके मान लेना चाहिए। अरे माइनॉरिटी उनको वोट डालने का उनका हक रहता है, हिंदूज को हमारे को वोट डालने का हमारा हक रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं बसवेश्वर का जन्मभूमि से आता हूँ। जो बसवेश्वर का जो संदेश था महात्मा बसवेश्वर का, वो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में है और देश का कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम सब लोग चाहिए। यहाँ पे जो बेटा MLA कटरगोंड, इनका 500 वोट नहीं है, ये कक्कया समाज का है, समाज का। ये नागटान में रिजर्व सीट में आता ना, इनका 5 इसे MLA है, अभी 500 वोट नहीं उनका। दिस इज व्हाट फतवा निकालना सही है या गलत है, इसके बारे में कांग्रेस की क्या राय? मैं ये सब गलत फतवा जो निकालने की जरूरत भी नहीं है। माइनॉरिटीज को फतवा निकालने की जरूरत भी नहीं है, गलत है और ये फेक न्यूज़ है। फतवा ने क्यों माइनॉरिटी को क्यों फतवा करता? माइनॉरिटीज को 100% वोट करेंगे हमारे को। सर, आप 14 लाख इंडस्ट्रीज का जो किया उनका क्या हो गया? हम परफॉर्म किया है, और जो कुछ मैं पहला उसके लिए मैं स्टार्ट ऐसा ही किया। 55 ईयर्स गवर्नमेंट ने क्या किया कर्नाटका, कांग्रेस गवर्नमेंट जो कुछ भी काम किया है। 10 वर्ष मोदी जी ने क्या किया है? 14 लाख लोन माफ़ किया है, फार्मर्स का नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट का। मनमोहन सिंह जी ने फार्मर्स का लोन माफ़ किया था,
और वही 14 लाख में मोदी जी को फार्मर्स लोन नहीं कर सकता था क्या? 1 लाख पर फैमिली नहीं दे सकता था क्या? वी विल डिलीवर. आप विश्वास रखो, हम कर्नाटಕ में किया है और इंडिया में भी करेंगे. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ 56,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಡರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು 56,000 ಕೋಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 56,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ